ओम शांति। आज बाबा के 3 जुलाई 2021 के साकार रूप में चले हुए महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। खुशी हुई सुनते ही। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। सच में बहुत दुख है इस कलयुग में, बहुत दुख है, लेकिन बाबा हमारे को खुशी में लेकर आ रहा है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। कभी कभी जब पुरानी बातें हमें याद आती हैं तो वो सच में हमारे को बहुत कष्ट देकर जाती हैं। मन को बहुत कष्ट होता है जब हम सोचते हैं। वो किसी भी तरह की बात हो सकती है। किसी ने घर में शरीर छोड़ा हो, कोई पैसे का नुकसान हुआ हो, किसी के अपने शारीरिक कोई कष्ट चल रहे हों, पहले कोई ऐसे कष्ट आए हों, तो बहुत हम दुख की लहर में चले जाते हैं। बाबा ने इसलिए कहा, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। मुझे याद आता है एक मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा था कि जो बात बीत गई उसे ऐसे भूल जाओ जैसे कि वो पिछले जन्म की बात है। उसका इस जन्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अब पिछले जन्मों में भी ना जाने क्या क्या हमारे साथ हुआ होगा, अब वो ना तो हमें याद है, ना उससे कोई दुख होता है। इसी तरह से इस जीवन में भी आज तक जो भी हुआ, चाहे ब्राह्मण बनने से पहले या ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा ने कहा वो सब कुछ भूल जाओ। प्रश्न, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को, कर्म योगी अर्थात कर्म प्लस योग। अब कर्म तो हमें करना ही है। कोई भी हमारे में से पूरी दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं कर्म नहीं करता। सांसें तो भरी रहे हैं ना, पलकें तो झपक रही हैं ना, चल तो रहे हैं ना, तो कर्म हो रहा है। तो कर्म करते हुए योग, जिसके लिए बाबा कहते हैं हथ कार दे और दिल यार दे। हाथों से काम करते रहें, लेकिन जो मन है, जो बुद्धि है, वो बाबा के साथ लगी रहे। इसको कहा जाता है कर्म योग। तुम कर्म योगी बच्चों को, क्योंकि हम एक स्थिति में बैठ करके योग करने वाले बच्चे नहीं हैं। बाबा ने बहुत सहज करके हमारे को ये राजयोग की शिक्षा दी है। बाबा ने कहा कर्म करते हुए योग करना है। परंतु फिर भी बाबा कभी कभी वाणियों में आता है कि बैठ करके भी योग करो, निष्ठा जिसके लिए बाबा बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें बैठ करके अपने बुद्धि योग बाबा से लगाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर मैं बैठ करके ही एक ही समय पर सिर्फ बाबा को याद करने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो चलते फिरते मुझे बाबा की याद कैसे आएगी? कैसे पॉसिबल है ऐसा, जब बैठ के तो बुद्धि का योग बाबा के साथ नहीं लग रहा और हम चाहें, हम उम्मीद करें कि चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद रहे। वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। इसलिए बाबा ने कहा तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी।
शरीर को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। जो बहनें माताएं घर में हैं उनको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, जो भी जरूरी के कर्म हैं वो करने हैं। बाबा ने कहा लेकिन वो कर्म करने के लिए शरीर में ये आत्मा अवतरित हुई। जैसे शिव बाबा हमारी दादी गुलजार के तन में आते थे तो तन में आए, वाणी चलाई, शक्तियां दी, बाबा गया। ऐसे बाबा हमें कह रहे हैं आप भी कर्म करने के लिए शरीर में आओ, कर्म करो और फिर देही अभिमानी स्थिति, फिर से मैं आत्मा और बाबा के परम धाम में जाकर के, निज धाम में जाकर के बैठ गई। देह की स्मृति बिगर कर्म तो नहीं कर सकते। जब कर्म करेंगे तो देह की स्मृति रहेगी। इसलिए अभ्यास करना है, कर्म किया, देह अभिमानी बने। कर्म किया, जब कर्म कर रहे हैं तो देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। कर्म किया, देह के भान में आए कि शरीर से कर्म कर रहे हैं। देह के भान में ऐसे नहीं आना कि बह गए उस भान में, लेकिन हम शरीर द्वारा कर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वापस देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। शास्त्रों में है, शास्त्रों में तो है, परंतु शक्ति कौन देगा? कनेक्ट किसके साथ करना है? याद किसको करना है? ज्ञान ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग, हमारे 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने कहा ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाकी 2 पर अटेंशन नहीं देना। बाकी 2 इन 2 सब्जेक्ट्स के फ्रूट्स हैं, फल हैं। अगर ज्ञान और योग परफेक्ट है अगर, तो धारणा स्वतः होगी, करनी नहीं पड़ेगी। धारणा स्वतः होगी, और जब जीवन में धारणा होगी तो ये धारणाएं ही स्वतः सेवा करेंगी। हमारे को देख करके सेवा होगी। जो हमारे संपर्क में आएगा उसकी सेवा स्वतः होगी। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत, जब मुरली सुन रहे हैं तो बहुत शांत, एकाग्रचित होकर बैठना है। एकाग्रचित, कंसंट्रेशन के साथ। कर्म योगी भी बनना है। कर्म योगी मतलब सिर्फ बैठ करके ही नहीं कर्म करना, लेकिन चलते फिरते भी जब कर्म कर रहे हैं उस समय भी बाप की याद बनी रहे। सेकंड पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है, शिव बाबा आए, बाप ने आकर के, शिव बाबा ने आकर के मुझे मेरा, अपना और मेरे घर का परिचय दिया, परम धाम का। वह सबको बताना है, सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। स्वदर्शन चक्रधारी तो बन गए, चक्र घूम रहा है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता बनने के बाद परम धाम में जाएंगे। जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा बनते जाएं। अभी ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, 1 मिनट में चक्र फिरा लेंगे। परम धाम में चली गई आत्मा, ऊपर से सितारा सतयुग में आया, सतयुग से सतयुग में और त्रेता युग में राज्य किया, द्वापर युग में आए, अपनी ही पूजा शुरू की, कलयुग में आए, वो पूजा और बढ़ गई। उसके बाद बाबा हमारे को पुनः मिला। ये हुआ स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है।
सिर्फ अंदर ही ना चलता रहे स्वदर्शन चक्र, परंतु दूसरों को भी ज्ञान देना है। शंख बजाना है मतलब दूसरों को भी ज्ञान देना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से, ये पक्का हो जाए पाठ। मेरा तो एक बाबा, गीत भी बने हुए हैं हमारे ऐसे ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा और कोई भी नहीं। एक इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो, निरंतर याद रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, ज्ञान तो सारा आज बुद्धि में है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहें। पॉइंट्स बहुत सारे हैं ज्ञान के मन में, बुद्धि में, परंतु इतने पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहें। हूं एम आई, यह है उस समय की कमाल, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। जब कोई आपको नीचे खींच रहा हो, जब आपको कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, जब माया के विघ्न आ रहे हो, उस समय पॉइंट रूप में हम स्थित हो जाएं। और दूसरा पार्ट, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। कभी बात नीचे खींचेगी, कोई बात आ जाएगी, वो आपको नीचे खींचेगी। नीचे खींचेगी अर्थात स्थिति नीचे आ जाएगी। जो मन में खुशी थी वो खुशी गायब हो जाएगी। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, आदि आदि। यह तो होगा ही, यह तो होना ही है, कलयुग है ना, तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, सेकंड में। क्योंकि पॉइंट लगाने में, बाबा कई बार ही बोलते हैं, पॉइंट लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड भी नहीं लगता पॉइंट लगाने में। बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी पॉइंट बन जाओ। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। ये सारा विस्तार एक सेकंड में समाप्त हो जाए, बाबा ने कहा तब कहा जाएगा आपको श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी, कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, बाबा से वरदान प्राप्त की हुई श्रेष्ठ आत्मा हैं। तभी कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब एक सेकंड में ये सारा कुछ जो चीज़ों की तरफ से, वायुमंडल की तरफ से, व्यक्ति की तरफ से, बातों की तरफ से, जो हमारी स्थिति को डाउन करने के लिए बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, हम उन सभी परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगा दें और हमारी स्थिति एक रस, एक से ही रस प्राप्त करे, एक बाबा से ही रस प्राप्त करे। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति, जब ये ज्ञान बुद्धि में घूमता रहेगा ना, तो विघ्न तो आते रहेंगे, लेकिन जब ये ज्ञान बुद्धि में होगा तो हम उन विघ्नों पर स्वतः जीत प्राप्त कर लेंगे, वो विघ्न हार खा लेंगे। क्योंकि ये नॉलेज, यही तो स्वदर्शन चक्र है। जब स्वदर्शन चक्र, जब बुद्धि में ये चक्र चलता रहेगा, तो जो माया होगी, जो भी बातें, परिस्थितियां हैं, वो क्या हैं? वो माया का रूप है। तो जो बातें आएंगी, जो परिस्थितियां आएंगी, जो विघ्न आएंगे, वो हार खा लेंगे। और हम सब इस बात के बहुत अनुभवी हैं। हम सेंटर पर आते हैं, उस वायुमंडल में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, और हमारी स्थिति कितनी ऊंची बन जाती है। और जब हम वापस उस वायुमंडल में चले जाते हैं, कलयुगी रूपी वायुमंडल में, ज्ञान विस्मृत हो जाता है,
फिर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। ओम शांति।